चलिए आज हम पढ़ते हैं CFT के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? CFT के बारे में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो पूरा नाम होता है उसको हम बोलते हैं CFSE वैल्यू। क्या बोलते हैं हम? CFSE वैल्यू या CFSE थ्योरम बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इसके बारे में देखेंगे हम थोड़ा सा। होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, सभी कॉम्प्लेक्स के लिए क्या नियम बनाए गए हैं इसको हमें थोड़ा सा जानना है। तो देखो हम क्या जानते हैं, जितने हमारे डी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक में, अब डी ब्लॉक में हमारे ऑर्बिटल भी डिवाइड किए गए हैं। तो जो डी ऑर्बिटल डिवाइड किया गया है वो 5 ऑर्बिटल में डिवाइड किए गए हैं। तो इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है? इनको सेट में डिवाइड किया गया है। एक सेट होता है E और एक सेट होता हमारा T2। अब देखो अगर हम टेट्राहेड्रल पढ़ते हैं तो टेट्राहेड्रल में केवल E सेट होगा। अगर हम इसी में दूसरे की बात करें, जो 3 होते हैं उसमें, उसको हम बोलेंगे T2 सेट। एक हो गया E सेट, एक हो गया T2 सेट। अब E सेट में जो होंगे उसमें 2 ऑर्बिटल होंगे और जो हमारा T2 होगा इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। तो ये हमें पढ़ना है। तो देखिए होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जो भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा इसकी जो एनर्जी होगी, चाहे वो लोअर हो या हायर होगी, दोनों एनर्जी होगी। तो जो लोअर, देखिए जो हमारी लोअर एनर्जी होती है, इस लोअर एनर्जी को हम बोलते हैं ई सेट। क्या बोलते हैं हम? ई सेट। और जो हमारा हायर एनर्जी होगा इसको हम बोलते हैं T2 सेट। तो जो लोअर एनर्जी को होगा उसको हम बोलते हैं ई सेट, जो हायर एनर्जी होगा उसको हम बोलते हैं T2 सेट। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की लोअर एनर्जी होगी वो होगा ई सेट और जो हायर एनर्जी होगा उसको हम बोलते हैं T2 सेट। क्या हो गया? T2 सेट और ई सेट। अब कह रहा है कि जो हमारा ई सेट होता है ये इसकी जो वैल्यू होती है पॉइंट माइनस में होता है 0.6 डेल्टा टी। इसको हमने आपको बता रखा है, इसे क्या कहते हैं? देखो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सिंबल बनाया जाता है डेल्टा टी, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल के लिए ये वैल्यू क्या हो गई? जो ये वैल्यू होगी इस होता है ये स्टेबल होता है। और जो T2 सेट की एनर्जी होती है ये क्या होता है? डिसस्टेबल होता है। ये क्या होता है? स्टेबलाइज नहीं होता और ये स्टेबलाइज होता है। तो एक जो E सेट होगा वो स्टेबलाइज होगा और जो T2 सेट होगा स्टेबलाइज नहीं होगा। अब कह रहा है जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डी के कॉन्फ़िगरेशन एन टर्म में, जैसे D1 सिस्टम, D2 सिस्टम, D3 सिस्टम, D4 सिस्टम, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन टर्म में आते जाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं, जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, तो जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डीएल सिस्टम में करते हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल होगा और उस पे कितने इलेक्ट्रॉन है उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब कह रहा है कि अगर हम डीएल कॉम्प्लेक्स लेते हैं यानी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी करते हैं विद, अब देखो E के पावर P लिखा है, E सेट पे P का पावर लिखा है और ये लिखा है E के T2 पर क्या लिखा है? Q लिखा है। इसके और इसके ये सभी के सभी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। P और Q जो बताते हैं वो इलेक्ट्रॉन को बताते हैं कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। उसी के रिगार्डिंग अगर मान लो पहले वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो P है E के पावर P यानी E में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर T2 सेट में जाओगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका क्या होगा? प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होता है, जो इसकी वैल्यू हम काउंट करते हैं, काउंट कैसे करते हैं? काउंट करने के लिए फार्मूला क्या होता है? देखिए ये फार्मूला हमारे पास होता है -0.6 इंटू P। P क्या है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस करके क्या है 0.4 इंटू Q। Q भी हमारा क्या है?
इलेक्ट्रॉन है सबको बंद करके यहाँ क्या कर दिया, डेल्टा टी लगा दिया। ऑक्टाहेड्रल अगर ओ लिखा तो ऑक्टाहेड्रल, टी लिखा है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही। यहाँ पर कौन सा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी। अब इसके बाद आता है जो हमारे पास सिस्टम होते हैं यानी कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो सेट हम बांटेंगे। पहला सेट बांटेंगे ई सेट, दूसरा सेट बांटेंगे T2 सेट। इनको ऑर्बिटल पिक्चर में, ऑर्बिटल डायग्राम में बनाना है हमें। अब देखो जैसे हमने कह दिया डी ऑर्बिटल, तो इसमें होते हैं टोटल सेल 5 बनेंगे हमारे, ये हमारे क्या हो गए 5। अब इन 5 में से 2 जो होंगे शुरू के ये ई सेट होंगे, ये वाले ई सेट होंगे। बाकी जगह जो 3 बच्चे इसको बोलते हैं हम T2 सेट, ई सेट और T2 सेट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हुंड के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। तो हुंड के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो ई सेट में भरे जाएंगे। किस में भरे जाएंगे, ई सेट में। अब जब ई सेट पूरा हो जाएगा उसके बाद किस में हम जाएंगे, T2 सेट में। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ देखिए सारा का सारा इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, अगर डी पे 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके लिए आप कुछ करना नहीं है, आपको ई सेट बना लो, ई में 2 बना लो और T2 में 3 सेट बना लो। अब क्या करना, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो केवल और केवल ई सेट में भरा जाएगा। अब ई सेट ये देखो, ये जो होता है ये P की वैल्यू होती है, यानी इलेक्ट्रॉन ये है, और ये इसमें जो होगा वो Q की वैल्यू की, ध्यान रखना। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है 1। अब 1 है तो देखो अगर हम यहाँ 1 कर दें और डेल्टा टी रख दें तो सभी की वैल्यू अगर हम काउंट करते हैं तो ये सारी वैल्यू आती चली जाएंगी। अब देखिए फार्मूला इसमें होता है, मैं आपको बता दूं सीधे। दूसरा फार्मूला इसमें होता है 0.6 इंटू पी प्लस 0.4 इंटू क्यू 4/9 डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब यहाँ P लिखा है तो P इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो समथिंग आएगा 2.66। तो इसको क्या लिखोगे, 2.66 को लिखोगे 0.27, यही तो लिखोगे। तो इसको लिखने के लिए तो देखो ये पहला अगर हम सॉल्व करते हैं इसके रिगार्डिंग तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, CFS वैल्यू 0.27 क्या आएगा 0.27। अब दूसरा बात आता है यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास, 2। किस सेट में है, ई सेट में है। तो ई का मतलब सिर्फ पी वाले से, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व अगर करोगे तो हमारा आएगा 0.54 आएगा। अगला कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 1 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी आती है 0.36। अब यहाँ आ जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.18 आ जाएगा। कितना आएगा 0.18। अगले में आते हैं, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। करना क्या है, P की जगह पे आपको 2 रखना है और Q की जगह पे कितना रखना है, 3 रखना है। वैल्यू क्या आ जाएगी, बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो कितने बचे हमारे पास, 0 हो गए। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, देखिए अगले में हम आते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, ये प्लस माइनस खत्म हो गए, भूल जाओ इनको। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, इतना। इसको सॉल्व करो तो ये खत्म हो गया, ये बचा। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये आएगा। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, इसे सॉल्व करोगे ये आएगा, इसे सॉल्व करोगे ये आएगा। सारे के सारे वैल्यू क्या हो गए हमारे पास, CFSC वैल्यू निकल के रेडी हो गए। अब अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि D1 सिस्टम में CFSC वैल्यू कितनी होती है तो कितना बताओगे, 0.27। कितना बताओगे। इसमें से कोई सा भी आपके एग्जाम में अगर पूछ ले तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला एक बार दोबारा बताता हूं आपको, देखिए CFSE
इसमें क्या होगा, माइनस 0.6 इंटू पी प्लस 0.4 इंटू क्यू 4/9 डेल्टा टी। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे आप इलेक्ट्रॉन को, P जो होगा वो E सेट का इलेक्ट्रॉन होगा और Q जो होगा वो T2 सेट का इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस फार्मूले पे आप वैल्यू रखते चले जाओ, सभी की सभी वैल्यू आप फाइंड आउट करते चले जाओगे। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.